वीडियो में हम आपको दुनिया के एक ऐसे मुबारक घर के बारे में बताने वाले हैं। एक ऐसे घर की ज़ियारत आपको करवाने वाले हैं जो इस कायनात का सबसे अफजल और सबसे मुबारक घर है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर मुबारक की कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आप सबका दिल खुश हो जाएगा। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर किस तरह से बना था, आपके घर के अंदर क्या क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिनको आप इस्तेमाल करते थे। इस तरह से आपको नबी पाक के घर की खास जानकारी देने वाले हैं। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह लिखकर शेयर भी कर दें ताकि और भी लोग इस मुबारक घर की ज़ियारत कर सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वो मुबारक घर है जिस पर इस कायनात की तमाम रहमतें, नेमतें और बरकतें सबसे ज़्यादा बरसी हैं। जब हम इस मुबारक घर को देखती हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमारी नज़रों को सबसे ज़्यादा लुभाती है वो है इस घर की सादगी। ज़रा सोचिए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के आखिरी और सबसे प्यारे नबी थी, जो दोनों जहां के बादशाह थी, अगर वो चाहते तो सोना चांदी के महलों में रह सकती थी, मगर आपने इस घर को पसंद फरमाया। इससे मालूम चलता है कि आप इस दुनियावी ज़िंदगी को क्या हैसियत देते थे। दोस्तों, कुछ अरसे पहले सऊदी हुकूमत के कुछ लोग कुरान और हदीस को मद्देनजर रखते हुए उस घर में दाखिल हुए जिसमें अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दोनों जहां के सरदार हैं रहा करते थे। सऊदी हुकूमत ये देखना चाहती थी कि अल्लाह के नबी का घर किस तरह से बना हुआ है और वो किस तरह से इस घर में अपनी ज़िंदगी सादगी से बसर किया करते थे। इसलिए सऊदी हुकूमत के कुछ लोग इस घर के अंदर दाखिल हुए और यही नहीं बल्कि इस मुबारक घर की कुछ फोटोज भी उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की। इसलिए हमने सोचा कि जो लोग वहां तक जा नहीं सकते हैं वो लोग यहीं पर घर बैठे इस मुबारक घर की ज़ियारत कर लें और इस घर की खास बातों के बारे में जान लें। दोस्तों, इस घर को देखकर आपको मालूम चल गया होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की साख कैसी थी, उसका स्ट्रक्चर और उसकी डिज़ाइन कैसी थी। आप देख पा रहे होंगे कि इस घर के बीच में एक चारपाई रखी है और पास में ही एक चटाई बिछी है जिस पर घर के बर्तन वगैरह रखे हुए हैं। रिवायतों के मुताबिक यही वो कोना है जहां पर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाया करते थे और इसी के दूसरे कोने में खाना पकाने और आटा पिसाई का काम किया जाता था। और पास में ही एक पानी की मटकी रखी हुई है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आपका एक गुलाम जिसका नाम गुरेज था वो मलिक बिन नाजिर के कुएं से आपके लिए ठंडा और मीठा पानी लाकर भरा करता था। घर में जहां पर चारपाई रखी हुई है उसके ठीक ऊपर आपको चमड़े की एक छोटी सी मस्क भी नजर आ रही होगी। यही वो मस्क है जिसमें आपके घर में पानी स्टोर किया जाता था। इस घर के बीच में आपको जो रोशनियां दिखाई दे रही हैं वो तो जाहिर सी बात है कि सऊदी हुकूमत ने इस मॉडल घर को रोशन करने के लिए लगाई हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयाते ज़िंदगी में इसी हिस्से में एक छोटी सी जगह बनाई हुई थी जिसमें आपके घर का चिराग रखा जाता था। दोस्तों, सीरत की किताबें बताती हैं कि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खजूर के तनों के पिलर्स बने हुए थी। दीवारें जो थी वो लाइन बाई लाइन पत्थरों को रखकर बनाई गई थी। छत जो थी वो पूरी खजूर के पत्तों से बनी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की हाइट कितनी थी, यानी कि आपके घर की छत कितनी ऊंची थी, इस पर हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में एक मरतबा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीवियों के कमरों में गया तो उस वक्त मैंने वहां पर खड़े खड़े घर की छत को हाथ लगा दिया। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की छत की हाइट इतनी थी कि कोई भी आदमी खड़ा खड़ा आसानी के साथ में उसको हाथ लगा सकता था। इस तरह से देखा जाए तो अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर छोटा सा है, कच्चा सा घर है, कमज़ोर सा घर है। लेकिन जब अरब में बड़े बड़े सैलाब आई, बड़े बड़े तूफान आए तो उसमें इस मुबारक घर को खरोच तक नहीं आई। यही वजह है कि इस मुबारक घर के सामने आज दुनिया के बड़े बड़े बंगले और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी फैले हैं। दोस्तों, आज के दौर के हिसाब से अगर देखा जाए तो दुनियावी मटेरियल्स के एतबार से यह घर बहुत कमज़ोर सा है। इस घर में कोई डेकोरेशन नहीं है, कोई भी हाई फाई पर्दे नहीं लगे हुए हैं, कोई पेंट और रंग रोगन नहीं किया गया है, इस घर में कोई बढ़िया कालीन नहीं बिछा हुआ है। लेकिन फिर भी यह घर दुनिया का वो मुबारक घर है जहाँ पर हर रोज़ सुबह शाम हज़रत जिब्राइल आती थी।
ये अल्लाह के आखिरी और प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है, जहाँ से रिसालत की समा फूटती थी, जिसमें अल्लाह के रसूल अपने घर वालों के साथ रहते थे। ये वो घर है जिसमें हर वक्त कुरान पढ़ा जाता था। इसी घर के एक कोने में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की बारगाह में सिसकते हुए रोते हुए कुरान पाक पढ़ा करते थे। यह छोटा सा घर पूरी इंसानी तारीख का सबसे अफजल और सबसे मुबारक घर है। इस घर ने दुनिया वालों को एक नमूना दिया है। पूरी दुनिया वालों के लिए नबी और उनकी बीवियां एक मिसाल हैं। इस घर की औरतें कभी बैठकर आपस में कहा सुनी नहीं करती थी, गीबत और चुगली नहीं किया करती थी, बल्कि ये वो घर है जिसमें इस घर की औरतें कुरान पाक पढ़ा करती थी, हदीस पढ़ा करती थी, और यही नहीं बल्कि ये वो घर है जिसमें दीन के मसाइल हल होते थे। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बीवी के पास में एक कमरा था, और हर कमरा 7 हाथ लंबा और 7 हाथ चौड़ा, यानी कि तकरीबन 10.5 फीट लंबा और तकरीबन इतना ही चौड़ा था। यानी कि आपके घर के कमरे 10 से 11 फीट के दरमियान में बने हुए थे। आपकी बीवियों के कमरों के अलावा आपके घर में एक और कमरा था जिसका नाम मसरबा था, जिसमें आप आराम फरमाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वो कमरा था जिसमें आपकी कोई भी बीवी नहीं रहती थी। इसमें आप